हाय एवरीवन, कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज बताई थी। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 4 क्वेश्चंस थे, उन सबको मैंने आपको समझाया था वीडियो में। इसके अलावा मैंने आपको उसके पिछले वीडियो में 5 चैप्टर की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, है ना। 5.1 का ही वैसे बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था। तो चलिए आगे देखते हैं। आप हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के जो चारों क्वेश्चन थे वो हो गए थे पिछले वीडियो में हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या है नंबर 2 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है ए बराबर 10। ए बराबर 10 दिया गया है। ए बराबर दिया गया है कितना? 10। एंड डी बराबर कितना दिया है? और डी बराबर दिया है 10। डी बराबर कितना दिया है? 10। इसका हमें बताना है। प्रथम पद ए दिया है, सार्वधातुक डी दिया है, तो इसके हमें 4 पद बताने हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, ये प्रथम पद कोई भी श्रेणी, जैसे मैंने आपको बताया था, श्रेणी जो एपी होती है वो किस तरह की होती है? सबसे पहले ए आता है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, फिर ए प्लस 5d, और ये ऐसे ही चलती जाती है ना। सबसे पहले ए, फिर उसमें सार्वधातुक जुड़ जाता है डी, फिर सार्वधातुक 2 बार जुड़ता है इसलिए हम 2d लिखते हैं, फिर 3 बार जुड़ता है इसलिए 3d, फिर 4 बार जुड़ता है इसलिए 4d, 5 बार 5d। मीन्स ये कौन सा टर्म होता है किसी भी श्रेणी का? ये श्रेणी का पहला टर्म A1 कहलाता है ना। ये श्रेणी का दूसरा पद A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6, ऐसे ही ये चलती जाती है। मीन्स अगर हमें श्रेणी का पहला पद लिखना है, ये A बस लिखा है ना, श्रेणी का मुझे पहला पद लिखना है A1, तो सीधे हम A लिख देंगे। A बराबर कितना है? 10 है ना, 10 लिख देंगे। अगर मुझे श्रेणी का दूसरा पद लिखना है, A2 लिखना है, श्रेणी का दूसरा पद A2 है ना, A2 क्या होगा? A2 कितना होगा? A प्लस डी। A2 कितना होगा? A प्लस डी। मतलब प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे? सार्वधातुक। जो हमारा सार्वधातुक रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। मीन्स A कितना है यहाँ पे? A 10 है, और D कितना है? D भी 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। और अगर A3 है, ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका है ना, कैसे आएगा, कैसे A प्लस डी आएगा, कैसे A प्लस 2d आएगा। अगर A3 है तो A प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? 2d। 2d क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 है ना, 3 है तो 3 में से 1 कम, 3 में से 1 कम 2, तो 2d जोड़ते हैं ना। अगर A4 होता तो क्या जोड़ते? A प्लस प्रथम पद में 3d, 4 में से 1 कम जोड़ते। क्यों जोड़ते 1 कम? ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए आपको यहाँ पे बस सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि श्रेणी है A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, A प्लस 4d, A प्लस 5d। इसी प्रकार की एक श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, है ना। देखिए, तो A प्लस 4d, A3 A प्लस 2d, तो A कितना है? 10 है। 2d मतलब 2 गुणे d कितना है? 10 है। d भी 10 है ना, सार्वधातुक, तो 10 और प्लस 10 दूना 20। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह A4 कितना हो जाएगा? A प्लस 3d। A कितना है? 10 है, 3 गुणे d कितना है? 10 है, तो 10 और प्लस 3 दहाम 30, मतलब 40। मुझे 4 ही पद निकालने थे। हमें कोई भी पद ये बोल दे, है ना, यहाँ पे निकालने को। अगर A और D हमको दिया है, मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक श्रेणी में दिया है, फिर कोई भी पद निकालने को बोल दे, हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको क्या बोल देता? आपको वो बोल दे कि आप A30 निकालिए। क्या निकालिए? A30, मतलब 30वां पद निकालिए। तो 30वां पद आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है? A प्लस 30 में से 1 कम 29d। क्या होगा? 30 में से 1 कम 29d, ये लिख देंगे। मीन्स A कितना है? A हमारा दिया है 10। A कितना दिया है? 10, और प्लस 29 इंटू डी भी कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 29 दूना 29 दहां 290, मीन्स 300। कितना हो जाएगी? 300। 30वां पद इसका क्या हो जाएगा? 30 का
300 हो जाएगा, है ना। इसी तरह हमें कोई भी पद बोल दे आप निकाल सकते। अगर इसका n ही पद बोल दे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इसी से बने हैं, है ना। ठीक, तो चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन, ये तो 4 पद हमें आ गए ना। अतः आप लिख देंगे क्या, अतः श्रेणी एपी के 4 पद क्रमशः क्या क्या हैं, a1 बराबर, सीधे हम लिख देते हैं ना क्योंकि यहाँ a1 a2 लिखा हुआ है, सीधे आप लोग लिख देंगे 10 20 30 40, है ना। यहाँ आप लोग लिख देंगे चूंकि समांतर श्रेणी है अतः AP बराबर कितना हो सकता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3, इस रूप का होगा ना। अब हमें पद निकाल दी, ये मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अतः प्रथम 4 पद, या तो सीधे यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि समांतर श्रेणी है, ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 बराबर 1 10, दूसरा पद a में d जोड़ देंगे, दूसरा पद फिर 2d जोड़ देंगे, मतलब d प्लस डी 2 बार जोड़ देंगे, फिर a प्लस 3d, है ना, a4 है तो 3d। ऐसे ही a क्या होता, अगर a 40 होता तो क्या लिखते हैं हम, a प्लस 40 माइनस 1, 40 में से 1 घटा देते तो 39d, है ना, ये निकाला था। अगर मुझे निकालना हो a50, a प्लस 49d, अगर a51 निकालना होता तो a प्लस 55 में से 1 घटाएंगे तो 50d, ये गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, है ना, a51 का मान, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। a बराबर कितना है, -2, a बराबर है -2 और d बराबर कितना है, 0 है, मतलब सार्वधातुक 0 है, d सार्वधातुक कहलाता है। सार्वधातुक कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तो ये कर दें या फिर क्या कर दें, या तो किन्हीं भी दो श्रेणियों का अंतर सेम ही होता है। समांतर श्रेणी में सार्वधातुक हमेशा, जैसे 2 पद हैं अगल बगल, उसको आप घटाओगे अगर तो सेम ही आएगा, है ना, अगले वाले पद को पिछले वाले पद से, ठीक। तो देखिए इसका क्या होगा, प्रथम 4 पद लिख दोगे क्योंकि समांतर श्रेणी है, अतः क्या हो जाएगा, a1 बराबर a बराबर कितना है, -2, a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना होगा, a कितना है, पहला पद वैसे भी श्रेणी का जैसे पहला पद लिखा है तो यही ना a1 सेम ना रहता है, जैसे लिखा है 2 4 6 8, तो पहला पद यही ना है a1, इसी को प्रथम पद को हम a भी लिखते हैं, प्रथम पद को हम a ही लिखते हैं, तो a और a1 तो सेम ही होते हैं ना, है ना। तो a1 बराबर a बराबर -2, a2 बराबर a प्लस डी, तो a को a प्लस डी करना है, a कितना है -2 है, प्लस डी कितना है 0, तो -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर a3 है तो a प्लस 3 है ना, 3 में से 1 जाएंगे 2d, 2 में से 1 गया तो 1d आया था, है ना, 2d, तो a कितना है -2 प्लस 2d, 2 इंटू डी कितना है 0, मीन्स -2 प्लस 2 शून्य 0, कितना हो जाएगी ये, -2 प्लस 0 -2 ही आएगा, है ना। इसी तरह a4 चौथा पद कितना हो जाएगा, a प्लस 4 में से 1 गया 3d, मीन्स -2 प्लस 3 गुणे डी कितना है, डी 0 है, मीन्स -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 0 -2, है ना। मीन्स 4 पद क्या क्या, -2 -2 -2 -2 क्या हो जाएगा, अतः AP बराबर कितना हो जाएगा, a1 a2 a3 a4, या फिर आप लिख सकते हो -2 -2 -2 -2, ठीक बन जाएगा आपसे। एक और हम डेसिमल वाला ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
ए बराबर -1 नंबर 4 क्वेश्चन है। ए बराबर -1 और डी बराबर कितना है 1/2। डी बराबर कितना है 1/2। इसका हमें निकालना है प्रथम 4 पद। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए, वही सब लिख देंगे, है ना। आपसे अब लिखते तो बन जाएगा, क्योंकि क्या लिख देंगे, एपी एक समांतर श्रेणी दिया है ना, क्योंकि एपी एक समांतर श्रेणी है, अतः क्या लिख देंगे A1 बराबर, ए बराबर कितना हो जाएगा पहला पद -1, A2 बराबर क्या हो जाएगा A2 बराबर A प्लस 2 -1, एक डी आएगा ना, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें, A प्लस डी है ना। तो A प्लस डी कितना हो जाएगा, वैसे भी पहले पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे दूसरा पद आएगा, है ना। एक बार जोड़ेंगे दूसरा पद आएगा, 2 बार जोड़ देंगे सार्वधातुक तीसरा पद आएगा, 3 बार जोड़ देंगे चौथा पद आएगा, 4 बार जोड़ देंगे तो 5वां पद आएगा, 6 बार जोड़ देंगे तो 7वां पद आएगा, 8 बार जोड़ देंगे तो 9वां पद आ जाएगा, है ना। सार्वधातुक को देखिए, तो ए है तो -1 प्लस डी कितना है, डी है 1/2। तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 एलसीएम आ गया। अब इन 2 का इसमें भी गुणा इसमें गुणा, तो -1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे, तो एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, मतलब मन में लेते हैं, 2 1 कम 2 हो जाता है, लेकिन मैं आपको जिससे मान लीजिए नहीं बनता उनके लिए ही बता रहा हूँ। कितना हो जाएगी, 2 1 कम 2 -2 प्लस 2 ऊपर नीचे कैंसिल, 2 1 कम 2, तो 1 1 कम 1/2। तो -2 प्लस 1 कितना होगा, -2 प्लस 1 -1 ही होगा, तो -1/2 आ जाएगा, है ना। A3 बराबर कितना होगा बताइए, A प्लस कितने डी होगा 3 है ना, तो 3 - 1 तो मतलब 2D ना, 2D। तो A कितना है -1 है प्लस 2 गुणे D कितना है 1/2। तो कितना हो जाएगा ये बताइए, -1 प्लस 2 1 कम 2 कट जाएगा ना, -1 1 1 कम 1 1 कम 1, -1 प्लस 1 कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक, फिर A4 बराबर कितना होगा बताइए, A प्लस कितना होगा, A प्लस 4 है ना यहाँ, तो 3D, A प्लस 3D। A कितना है -1 प्लस 3 और गुणे D कितना है 1/2, 1/2 तो कितना हो जाएगा -1 और प्लस 3 1 कम 3/2। अब इसमें भी एलसीएम लो, 2 एलसीएम आपने लिया, अब इस 2 का इस पूरे में गुणा होगा ना, इसमें भी गुणा होगा, तो -1 गुणे 2 और प्लस 3/2 गुणे 2, तो -1 2 1 कम 2, माइनस चिन्ह इसलिए माइनस, और प्लस 2 ये नीचे है बटे में है और ये ऊपर है, 2 1 कम 2, तो 3 1 कम 3 और बटे 2, तो 3 प्लस 3 है -2 है, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो +1 आएगा, है प्लस 3 में से -2 जाएगा तो +1 आएगा, 1/2 आ गया, है ना। 4 ही पद निकालने थे, तो ये 4 पद हमारे निकल आए हैं, है ना। हम लिख देंगे, अतः एपी के 4 पद या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, या समांतर श्रेणी के 4 पद क्या हो जाएंगे, -1 -1/2 0 और +1/2 बन जाएगा ना आपसे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 5वां नंबर है क्वेश्चन में -1.25 और -0.25 ये है। अब इसमें हमें निकालना है ना, इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ भी सेम चीज़ लिख देंगे, क्योंकि एपी एक क्या है, समांतर श्रेणी है ना। तो क्या हो जाएगी ये A1 कैसे, A1 बराबर A बराबर कितना होगा -1.25 ही, A2 बराबर कितना हो जाएगा, A प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे, 2 में से 1 गया 1, मतलब 1 डी जुड़ेगा दूसरे पद में, है ना, तब ना दूसरा पद आएगा, प्लस डी मतलब सार्वधातुक एक बार जुड़ेगा तो ठीक। वैसे भी नॉर्मल समझिए, जैसे 10 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है, 25 लिखा है, अगर मैं बोल देता ये ना लिखा होता, बोल देता डी कितना है 5 है, तो प्रथम पद ये है तो +5 जोड़ूंगा तो वैसे ही 15 आएगा ना, है ना, मतलब सार्वधातुक जोड़ूंगा ना, तो दूसरा पद,
तो दूसरा पद है तो ए में क्या जुड़ा है, ए में क्या जुड़ा है, डी जुड़ा है, प्लस डी तो कितना आ गया 15 आ गया, दूसरा पद की नहीं आ गया, है ना। ऐसे A3 होगा तो A3 में क्या होगा +5 और जुड़ेगा, मीन्स A3 अगर ये पद निकालना है मेरे को A3 तो कैसे निकलेगा, A3 बराबर मैंने क्या बोला A प्लस डी 2 बार डी को जोड़ना है ना, मतलब 2D, तो 5 दूनी 10, A3 मतलब A 10 + 10 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। समझिए A प्लस डी, तो A2 बराबर A प्लस डी, A कितना है -1.25 है, प्लस डी कितना है -0.25 है। अब कितना हो जाएगी ये देखिए -1.25 और -0.25, ये कितना हो जाएगा 5 5 10, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे ना, और 2 2 4 एक करी आगे 2 2 4 1 5 और ये 1 2 अंक बाद दशमलव तो 1.50 कितना आ जाएगी, माइनस चिन्ह है तो -1.50। मैं बोल दूँ आपने माइनस किसी को कितने रुपए दिए हैं, 1 रुपये उधार दिए, मान लीजिए है ना, एक वैसे यहाँ नहीं लिखा है, मान लीजिए किसी को आप 1 रुपये उधार दिए हैं और फिर 2 रुपये उधार देते हैं तो कितने रुपये उधार हो जाएंगे, 3 रुपये, मतलब माइनस में ना 3 रुपये उधारी है, ऋण है। इसी तरह ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा लेकिन ऋण में ही रहेगा। किसी से आप उधार लेते हैं 2 रुपये, फिर उधार ले लिए तो ऋण में कितने रुपये चढ़ गया, 4 रुपये चढ़ गया। इसी तरह -1.25 था, फिर -0.25 और हो गया तो -1.50 हुआ। ठीक, अब देखिए जैसे कि A3 है, इसको क्या लिखेंगे A + 2D, तो A कितना है -1.25 और प्लस 2D, मतलब 2 गुणे D कितना है, D है -0.25, तो कितना हो जाएगी -1.25 प्लस, अब -0.25 या 0.25 को पहले मैं गुणा कर देता हूँ किससे, 2 से, कितना हो जाएगा 2 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 शून्य 0.50 है ना, तो माइनस चिन्ह है तो इसलिए -0.50 आएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगी -1.25 में आपको कितना जोड़ देना है, -0.50, माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे ना दोनों, माइनस इतना और माइनस इतना, कितना हो जाएगा 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 2 7, 1 + 0 1, -1.57, सीधे लिखे दे रहा हूँ -1.75। ऐसे A4 है तो A प्लस क्या लिखेंगे, A + 3D, A कितना है बताइए, A है -1.25 है, कितना है -1.25 प्लस 3 और गुणे D कितना है -0.25 कितना हो जाएगा -1.25 और प्लस 3 × 6 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 शून्य 0, मतलब -0.75। अब -1.25 -0.75 को ऐड करो कितना होगा 5 5 10, 2 7 2 9 1 10, क्योंकि एक कैरी आया था ना 5 5 10 में से, और एक और एक कैरी तो 2, मतलब 2.00 माइनस चिन्ह है तो माइनस या तो -2 बस लिख दो, है ना। तो श्रेणी के 4 पद हमको मिल गए ना। श्रेणी के 4 पद क्या हैं, श्रेणी के 4 पद क्या हैं बताइए, AP बराबर -1.25 -1.50 -1.75 और -2। ठीक, ये हमारी श्रेणी के 4 पद हुए। तो आशा है आपसे ये सब बनने लगे होंगे। अब हम लोग और अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो चलिए देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए, है ना, प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3 है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 3 1 -1 -3, क्या लिखना है हमको, हमको बताना है प्रथम पद A, है ना, तथा बताना है सार्वधातुक D। ठीक है ना। तो प्रथम पद क्या होता है, मतलब पहला पद, श्रेणी का ये पद कहलाते हैं, ये पद है, ये भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना। तो प्रथम पद इसमें क्या है, A बराबर 3 है। सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक होता है दूसरा पद माइनस पहला
पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यहाँ क्या है 1 है, तो 1 में से क्या करेंगे हम, पहला पद क्या है 3 है, 1 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस 1 में से -3 होगा, कितना आएगा, प्लस -2 आएगा, है ना। ठीक, मैं कह दूं -3 जैसे लिखा है तो -1 प्लस -1 प्लस -1 ये 3 है ना, और 1 माइनस प्लस 1 है, 1 क्या है +1 है, तो +1 -1 1 ये चला गया, +1 -1 चला गया, बचे कितने -2 बचे, है ना। अगर आपने 3 रुपये किसी से ऋण में उधार लिए हैं, 1 रुपये किसी को लौटा रहे हैं, तो मतलब कितने रुपए अभी बचे, 2 रुपये आपको ऋण देना बाकी हैं, 2 रुपये उधार देना बाकी, तो -2, ठीक है ना। इसी तरह देखिए अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये चलती जा रही। तो प्रथम पद इसमें लिखना है, तो प्रथम पद क्या होगा 1/3, यही है ना पहला पद, श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है, तो पहला पद 1/3 हो जाएगा। अब सार्वधातुक दूसरा पद माइनस, देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद करूं, चाहे अगले वाले पद को किसी भी अगले वाले पद को पिछले वाले पद से घटा दूंगा, अगर समांतर श्रेणी होगी तो मतलब ये जो डी है सेम आए, चाहे इसको इससे घटाऊं, चाहे इसको इससे घटाऊं, चाहे इसको इससे घटाऊं, जो श्रेणी मतलब डी आएगी वो सब में क्या होगी, सेम होगी। डी आएगी वो क्या सार्वधातुक जो डी आएगा वो सब में सेम होगा, मतलब एक ही आएगा। +5 आ रहा है तो +5 ही आएगा, +7 आ रहा है +7 आएगा, -7 आ रहा है -7 आएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सार्वधातुक दूसरा पद माइनस पहला पद, तो देखिए 5/3 माइनस कितना 1/3, दूसरा पद माइनस पहला पद करिए तो कितना हो जाएगी 3 एलसीएम। अब 5/3 तो मतलब 5/3 को अगर इसमें तुम 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो × 3 -1/3, ये जो 3 एलसीएम आता है वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 3 एकम 3 3 एकम 3, मतलब कितना आ जाएगा 5 एकम 5 -1 एकम 1/3, तो 5 में 1 गया 4/3। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते, 3 लिख देते क्योंकि सेम है तो 5 - 1 है ना, जिससे बनता है वो सीधे करेंगे, बाकी समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए जैसे मैंने बताया सेम डी आएगा, तो अगर मैं इसमें 13/3 में से 9/3 घटा दूं, देखो क्या सार्वधातुक सेम आता है, अगर समांतर श्रेणी है तो 3 एलसीएम आएगा, 13 में से -9, 3 क्योंकि है 3 3 तो 3 यहाँ रखूंगा तो कैंसिल कर देगा, 3 यहाँ रखूँगा कैंसिल कर देगा, 13 में से 9 गया 4/3। देखिए 4/3 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जो मैंने बताया किसी भी अगले वाले पद को पिछले वाले पद से घटा देंगे आप समांतर श्रेणी में, तो सार्वधातुक डी जो है सेम ही आएगा, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन है IB वाला, चौथा क्वेश्चन 0.6 1.7 2.8 3.9 ये चलती जा रही है ना, ये श्रेणी चलती जा रही है। मैं आपको एक तरफ से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो कमज़ोर बच्चे हैं वो सीखें, उनके लिए खास कर है ना। बाकी आप भी पढ़ सकते, मतलब जो काफ़ी होशियार हैं वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। वो चाहें तो स्पीड पे करके पढ़ सकते हैं ना, वीडियो यूट्यूब को स्पीड कर लें वो तब पढ़ें, है ना, स्पीड बढ़ा लें। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए एक एक करके एक तरफ से बताया जा रहा है ना। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, a बराबर 0.6, सार्वधातुक कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से कितना घटाना है 0.6, 7 में 6 गया 1, 1 में 0 गया 1, मतलब कितना आ जाएगा 1.1, कितना आ जाएगा 1.1 बन जाएगा आपसे। ठीक, यही मुझे फाइंड करना था, काफ़ी सिंपल था। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से करेंगे, फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलेगी, कल मिलते हैं, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद।